जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक जनों, आज का जो वीडियो है वो आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। आपको इस वीडियो से बहुत बड़ा सीख मिलेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, मैं पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे आपके जीवन में बहुत सहयोग मिलेगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जो है बिना देरी किए हुए ही वीडियो को शुरू करते हैं। एक साधु बाबा थे जो एक मंदिर पे रहते थे और बाबा भोलेनाथ के परम पुजारी थे। वो साधारण पूजा पाठ ही करते थे, जैसे दोनों समय पूजा पाठ करना और खाली समय में ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। वो लेटे रहते थे तब भी ओम नमः शिवाय, जब भी उनका मन होता था लेटे रहते थे तब भी ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। सोए रहते थे, जब तक नींद नहीं आती थी तब तक ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। और एक मंदिर था जहाँ पे केवल वही रहते थे, अकेले ही, कोई और नहीं रहता था। ऐसे ही समय बीतता गया। वो अपने जब से वो संन्यास धर्म में आए और आधे अधेड़ हो गई थी उम्र, उनकी उम्र लगभग 50 की उम्र के रहे होंगे वो। तब तक वो बस उस मंदिर पे अकेले ही रहते थे। दिन में कोई कोई आता था, पूजा पाठ कर लेता था, या फिर किसी विशेष त्योहारों पे जो है वहाँ भीड़ होती थी। नहीं तो वहाँ पे जो मंदिर था वो सुनसान ही रहता था। दिन में कोई कोई आ जाता था, रात में तो कोई नहीं रहता था। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत गया तो एक तांत्रिक वहाँ पे आया और उसने कहा कि बाबा जी हमको भी यहाँ यहीं रहने दो। बाबा जी ने कहा कि ठीक है, हम भी अकेले रहते हैं, रहोगे तो थोड़ा मन हमारा भी लगा रहेगा, और अकेले के नाते हम कहीं जा भी नहीं पाते हैं, इधर उधर थोड़ा टहल नहीं पाते हैं, जाके घूम नहीं पाते हैं, और रहोगे तो मैं नहीं रहूँगा तो तुम देखभाल करोगे। तो इनको तो बड़ा अच्छा लगा साधु बाबा को। सीधे साधे सरल स्वभाव के थे, उनके मन में कोई कपट भावना थी नहीं। लेकिन जो तांत्रिक था वो ऊपर से देखने में तो अपने आप को बड़ा सीधा साधा दिखा रहा था, लेकिन अंदर से जो है कहीं ना कहीं उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। कुछ दिन तो रहा आराम से, लेकिन उसके बाद जो है वो अपनी जो है तमाम तंत्र मंत्र की क्रियाएं रात में करता था। कुछ दिन के बाद, तब तक तो वो नहीं बोले कि चलो अच्छा पूजा पाठ करता है, क्या करना है हमको। लेकिन एक दिन वो मानव की जो खोपड़ी होती है, कंकाल, उसको लेके आया और उस पर पूजा पाठ करने लगा। तब तो इन बाबा की जो है दिमाग खराब हो गया कि ये इस मंदिर पे जो है एक ऐसा उल्टा सीधा क्रियाएं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि रात को तो नहीं बोले, सोचे कि ये पूजा पाठ कर रहा है, रात में टोकना ठीक नहीं है, इसको सुबह बोलेंगे। उसके बाद जो है जब सुबह हुआ तो बाबा जी ने कहा कि देखो, तुम अब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उस तांत्रिक ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, इतने दिन से मैं रह रहा हूँ, मंदिर तुम्हारे बाप की थोड़ी है। तो उन्होंने कहा कि बाप की तो नहीं है, लेकिन मैं तुम अभी 6 महीने से रह रहे हो, और मैं आज 25-30 साल से यहाँ रह रहा हूँ। तुमसे ज़्यादा अधिकार मेरा इस मंदिर पे है, और तुमसे ज़्यादा लोग हमको यहाँ पे जानते हैं। तुम तो अभी आए हो, तुमको कौन जानता है, हमारे जो भी जानता है हमारे द्वारा ही जानता है। तो इस तरह से जो है दोनों लोगों में बहस हो गई। उसके बाद जो है
उस तांत्रिक ने जो है सोचा कि क्यों न इनके साथ कुछ ऐसा इनके ऊपर हम कर दें ताकि इनकी मृत्यु हो जाए और मैं आराम से अकेले यहाँ रहूँगा, जो चाहूँगा वो करूँगा। उसके बाद इसने जो है उनके ऊपर बाण चला दिया। हमारे यहाँ बाण चलाना जो कहा जाता है, किसी की मतलब मारण किया जो प्रयोग किया जाता है, और कहीं कहीं पे इसको मुटकरनी प्रयोग किया जाता है, मुटकरनी प्रयोग कहा जाता है। तो उसने जो है बाबा पे जो है वही उनके मारण प्रयोग कर दिया रात में। अब जब उसने प्रयोग किया और जब वो शक्ति उनके पास गई, तो क्योंकि वो पावरफुल शक्तियाँ होती हैं, जो नेगेटिव शक्तियाँ जो मुटकरनी में प्रयोग किया जाता है, इसको हमारे यहाँ देसी भाषा में बाण चलाना कहा जाता है। तो उनके ऊपर जब वो शक्ति का प्रभाव गया तो उनके शरीर में एकाएक बहुत बेचैनी होने लगी, एकदम घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी, और उनको ऐसे लगा कि जैसे लाखों मच्छर जो है एक ही साथ मुझको काट रहे हैं। पूरे शरीर में खुजली होने लगी और वो एकदम छटपटा गए। इतनी बेचैनी होने लगी, इतनी घबराहट होने लगी कि उनको ये हो गया कि अब मैं बचूंगा नहीं लग रहा है। और वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि हमारे साथ जो है यही हमारे ऊपर किया है। लेकिन कहीं न कहीं साधु सन्यासी थे, तो उनको थोड़ी देर बाद समझ में आ गया कि ये कोई प्राकृतिक चीज़ नहीं है, मतलब एक कुछ न कुछ हमारे साथ उल्टा सीधा कोई किसी ने किया है, उसी का ये परिणाम है। उसके बाद अब सोच लीजिए, उन्होंने कभी भोलेनाथ के नाम के अलावा कुछ और नहीं जपा था, बस ओम नमः शिवाय का जप करते थे, और इसके अलावा कोई और तांत्रिक क्रियाएं, कोई और चीज़ें उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने बस इतना ही कहा कि हे भोलेनाथ, यदि मैंने आपकी सेवा किया है, आपका नाम जो है जाप किया है, तो हमारी रक्षा कीजिए। और इतना कहते ही उनको जो है आराम मिलने लगा, और कुछ ही देर में उनको पूरी तरह से आराम मिल गया, और समझ गए कि बस करो, किसी ने हमारे ऊपर मारण विद्या का प्रयोग किया था। और उधर इनको आराम मिला, उधर जो तांत्रिक था वो, क्योंकि वो जहाँ पे उनकी कुटी थी उसके कुछ ही 100-150 कदम दूर, क्योंकि जंगल झाड़ी टाइप का एरिया था, वो अपना तांत्रिक ज्ञान के ऊपर कर रहा था, जहाँ से उसने इस मुटकरनी प्रयोग को भेजा था। उसके बाद जो है वो वहाँ पे चिल्लाया बड़ी ज़ोर से। जब वो शक्ति वापस हुई तो उसके ऊपर जाके लगी वो शक्ति, और वो चिल्लाया वहीं पे कि हमसे गलती हो गई, बचाओ। पहले तो बहुत तेज चिल्लाया, उसके बाद वहाँ से किसी तरह से सही से चल भी नहीं पा रहा था, किसी तरह से लौटते पोड़ते किसी तरह से बाबा के पास आया, और जब वो शक्ति वापस हुई उसके ऊपर तो उसके मुंह से खून आ गया। जो तांत्रिक था किसी तरह से लौटते उड़ते किसी तरह से खड़ा होकर चल भी नहीं पा रहा था, वो आया और इनके पाँव पकड़ लिया, कहा कि बाबा जी हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत भारी गलती हो गई, ऐसी गलती फिर हम कभी नहीं करेंगे, और ये जगह हम छोड़ के भाग जाएंगे, आपको हमको इस चीज़ से बचा लीजिए। तो बाबा जी ने कहा कि भाई हम तो कुछ कहे भी किए भी नहीं हैं, वही कहे हैं कि भाई हमारी जो परेशानियाँ भोलेनाथ जो है उसको दूर कीजिए, और तुमने गलत किया उसका परिणाम तुम भोग रहे हो। लेकिन उसने पाँव पकड़ लिया कि बाबा जी हमसे गलती हो गई, क्षमा कीजिएगा। और साधु संत सरल स्वभाव के होते हैं। उसने फिर भोलेनाथ से कहा, बाबा भोलेनाथ जो भी इसने किया उसकी सज़ा इसको मिल गई, और इसके प्राण को बख्श दीजिए। और इतना कहे तो थोड़ी देर के बाद फिर उसको जो तांत्रिक था उसको आराम मिलने लगा, उसने उनका पाँव पकड़ा, और उसी रात जो है, दिन भी नहीं हुआ,
उसी रात में वहाँ से निकल दिया और भाग गया वो, फिर कभी लौट के उस कुटिया पे आया नहीं। तो ये होती है किसी भी इष्ट देवता की आप शरण में रहते हैं, उसका नाम जब कुछ भी नहीं आप जानते हैं, नाम तो सब लोग जानते हैं, उनके नाम का जो है निस्वार्थ भाव से ऐसे ही जपते रहते हैं, तो होता क्या है कि इतना एक बहुत ही अदृश्य कवच, जिसको कोई देख तो नहीं पाता है, लेकिन ऐसा कवच होता है जिसको भेद पाना किसी तांत्रिक फांत्रिक के वश में नहीं होता है। केवल आप राम 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 का नाम जो है जप रहे हैं, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, जय हनुमान जी जप रहे हैं, यानी कि जो भी आपका इष्ट देवता हो, माता काली है, जय माँ काली, कुछ भी आप यदि जप रहे हैं और रोज जप रहे हैं, कुछ ना कुछ रोज जप रहे हैं, तो ऐसा कवच आपका बन जाता है कि छोटी मोटी शक्तियाँ, भूत प्रेत बैताल, ये सब तो आपके पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। यदि कोई बड़ी नेगेटिव शक्ति कोई भेजता है तो वो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, या फिर बिगाड़ेगी भी तो बहुत मामूली, जिससे आप आराम से फिर अपने आप को बचा लेंगे, कुछ दिक्कत विशेष आपको नहीं होगी। तो ये होता है यदि आप किसी का नाम हमेशा जपते हैं, कोई विशेष तंत्र मंत्र क्रिया नहीं करते हैं, आप केवल नाम जपते हैं, तो भी आपकी बहुत बढ़िया रक्षा होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी और ऐसे अनुभव की वीडियो मैं हमेशा ले आता रहता हूँ।